पहले सुनता था। एक दफ़ा मैं पहले इस इलाके में आया हूँ, पहले तशरीह के प्रोग्राम में फतेहाबाद गया था, फिर वापस चला गया था। वहाँ पर मेरे पास कुछ आते जाते हैं चेहरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं ये सुनता था कि इस तरह मुझे बड़ी दुख होता था। तो आज जब मैं इस जगह पे आया हूँ, इस जगह में आया हूँ, पहले नवाज़ खान के घर पे गए हैं, फिर यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर जितने लोग मैंने देखे, जिस तरह शाह साहब ने बातें की हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा पुरअमन इलाका है। जिस तरह उन्होंने अपने इलाके के बारे में बताया, तो मैं ये कहूँगा कि तमाम को इस तरह होना चाहिए जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं कि हमारे इलाके में। और दूसरा, ख़ासकर स्पेशली जो उलमा कराम के बारे में इन्होंने बात की कि उस मेंबर से ऐसा मैसेज जाना चाहिए, जब तक उस मेंबर से मैसेज नहीं जाएगा तो उस वक्त तक ये हमारी नफ़रतें ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है ना जी, खुदारा वहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए। उससे हट कर ये दोनों भाई जो सके थे जिनका आपस में झगड़ा हो गया था, चूँकि मैंने बड़े शार्ट टाइम में मैं इनके साथ मुलाकात चेयरमैन साहब से होती रही, ये सुनता रहा हूँ, तो मैं मकतूल पार्टी जो है, मकतूल पार्टी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह शाह साहब ने कहा कि वो आखिरकार इस चीज़ पर आगे, चूँकि सके भाई हैं, हमारा दीन भी हमें, हमारा इस्लाम, हमारा दीन ये हमें ये सबक देता है कि माफ़ करना सबसे बड़ी वो है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप अपने तो आप पे ज़्यादती हुई, आप समझते हैं कि मुझ पर इस शख्स ने ज़्यादती कर दी है, मेरा हक़ इससे ले लिए, मुझसे हक़ छीन लिए, आप खुदा की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, दिन क़यामत के मुझसे ले लें। मेरे ख्याल में उससे बड़ी हस्ती ना आएगी, ना है, ना आइंदा वो होगी। तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हम उनके उम्मती हैं, ठीक है, हमें उस पर फ़ख्र है, तो इसलिए हमें उस चीज़ पे अमल करना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा से दोनों फ्रीकैन को ये कहता हूँ, दाद देता हूँ, और ख़ासकर अपनी टीम DRC को कि जिन्होंने बार बार ये कोशिश नहीं छोड़ी। बार बार जिस तरह शाह साहब ने बात की, सलीम खान मेरे पास आते जाते सुबह शाम, सारी इन चीज़ों में बात होती रहती है, लेकिन ये बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। ये हमारी DRC टीम जो मेरे दाएं में बैठी हुई है, मैं कभी कभी इनके पास जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए कोई सुनने के लिए, तो मैं उठकर तंग होता हूँ, मैं उठकर निकल जाता हूँ। ये मेरे पास आते हैं, क्या बात है, मैंने कहा मैं इतनी बात नहीं सुन सकता हूँ। यानी इनकी वो है, ये अपने लिए जन्नत खरीद रहे हैं, ठीक है ना जी। और इंशाल्लाह शायद ये सबसे बड़ा यही है जिसमें हम तमाम जरगा बैठे हुए, खुदावंद करीम सबके लिए बख्शिश वज़ीर अपना। जनाब गुरजुमान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने बुनियाद इस केस की इन्होंने रखी है। जब इनके साथ मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि जो कुछ आप मुझे कह रहे हैं, आप मेरे भाई हैं और मैं इंशाल्लाह आपके साथ शाना बिशाना चलूँगा और इस मसले को मैं इंशाल्लाह हल कराऊँगा। नवाज़ साहब के साथ तारुफ नहीं था। जब नवाज़ साहब के पास आए, नवाब साहब से जब बात हुई तो नवाज़ साहब ने जो रिस्पांस दिया, मेरे पास फिर वो अल्फाज नहीं है मैं उनका किस तरह आज शुक्रिया अदा करूँ। हालांकि मुझे ये पता चला था कि नवाज़ साहब मुद्दई पार्टी के ख़ास आदमी हैं, हो सकता है वो इस रज़नामे में खुश ना हो, लेकिन अल्लाह गवाह है कि अब वक्त गुजर गया है। नवाज़ साहब ने मुझे ये कहा, मेरी हमदर्दियाँ ज़रूर जना मुद्दई पार्टी के साथ हैं, लेकिन जब एक अच्छे मामले में आप आ गए हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना होंगे और इस मसले को हम हर हाल में हल करेंगे। लेकिन उन्हें आगे जाना, साढ़े शाह साहब जो बैठे हुए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। इन्होंने कहा कि एक आदमी और भी है, हमने उसको भी साथ रखना है। मसले एक जना काफिला बांध रहा है, अल्लाह की मदद आ रही है ना, एक सिलसिला चल गया है ना। तो जब शाह साहब से मुलाकात हुई, ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था। जब हमारी आपस में बात हुई तो फिर इन्होंने जो रिस्पांस दिया, इनकी अपनी एक मिसाल है। इन्होंने मुझे कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये कम्प्रोमाइज़ होगा और जो कुछ हमारे ज़मीन आप ड्यूटी लगाएंगे हम आप करेंगे। वाकई इन्होंने वो काम करके दिखाया है। फिर अगर कोई आदमी ये कहता है शाह साहब की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, उनके साथ ये ज़्यादा कुछ करते हैं, तो मेरा ख्याल है उसका रिज़ल्ट यही है आज ना। अगर उनके साथ अच्छे तल्लुकात ना होते तो मेरा ख्याल है ये मसला नहीं हल होता था। मैं परवेज़ साहब का भी मशकूर हूँ। मुझे इस बात का पता था कि अगर परवेज़ साहब उस लड़के को पेश ना करते, ये तो असल में बुनियादी जना ये होती है कि लोग कहते हैं जी वो आदमी किधर है, वो तो मफरूर है। अच्छा, मफरूर के सारे जिनामा कराते हो, फिर जरगोगी के पास से कोई जवाब नहीं होता। तो मेरा ख्याल ये परवेज़ साहब को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो रोल अदा किया है ना, इब्तिदा से शुरू में।